इसमें ये 1 था, 1 डैश था, ये 2 और 2 डैश था ना ये बेटा ये, और ये I1 था, इसमें I2 था, और V1 वोल्टेज इनपुट में था और V2 दूसरे पोर्ट में था। तो और हमने क्या बताया था इसमें कि ये ओपन सर्किट पैरामीटर था ना, ये ओपन सर्किट पैरामीटर था ये। जिसमें I1 और I2 क्या थे हमारे, I1 और I2 ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर थे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और V1 V2 डिपेंडेंट पैरामीटर थे हमारे। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी थी देखिए, V1 इज ए फंक्शन हमारा, और V2 भी हमारा फंक्शन था I1 और I2 का। तो हम लोग लिख रहे थे, हम लोग V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और इसी तरह से V2 को मैं लिख लिया था Z21 I1 प्लस Z22 I2, लिखा ना हम लोगों ने। और एक बार हम लोग क्या काम कर रहे थे, एक बार पोर्ट 2 जो था हम लोग उसको ओपन कर रहे थे, यानी I2 की वैल्यू को 0 कर रहे थे, जिससे हमको Z11 और Z21 की वैल्यू मिल जा रही थी। और इसी तरह से हमने एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन किया था जिसमें I1 की वैल्यू 0 की थी, जिसकी वजह से हमें Z12 और Z22 की वैल्यू मिल जा रही थी। इसी इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको V1 और इसको V2 लिख सकते हैं हम लोग। और इसी तरह से Z11 Z12 Z21 और Z22 लिख सकते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स है ये। और यहाँ पे I1 और I2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया। ये जो इसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज मैट्रिक्स, वोल्टेज मैट्रिक्स। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस मैट्रिक्स। और इस वाली मैट्रिक्स को बोल सकते हैं हम लोग करंट मैट्रिक्स, ठीक है, करंट मैट्रिक्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वोल्टेज मैट्रिक्स इक्वल टू इम्पीडेंस मैट्रिक्स इनटू करंट की मैट्रिक्स, लिख सकते हैं हम लोग ये सेम इसी तरह। और इसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कहे थे, न्यूमेरिकल एक सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें और एक चीज बताने की बात है बेटा, ये एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, जैसे कोई भी चीज और कोई रेशियो होता है ना, रेशियो, कोई भी रेशियो अगर है मान लीजिए किसी भी सर्किट का, अगर आउटपुट अपॉन इनपुट हम लोग नॉर्मली लेते हैं हम लोग, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इस रेशियो को क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड ट्रांसफर। फॉरवर्ड ट्रांसफर कहा जाएगा। और अगर इनपुट अपॉन आउटपुट होगा, कोई भी रेशियो, तो इसको क्या कहा जाएगा, रिवर्स ट्रांसफर, ठीक है। जैसे Z11 था हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इनपुट इम्पीडेंस। Z12 जो कि V1 अपॉन I2 था, I1 इक्वल टू 0 रहने पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिवर्स ट्रांसफर, ट्रांसफर इम्पीडेंस। सेम ऐसे ही Z21
जो कि V2 अपॉन I1 था। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। और Z22 आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, ये हेलो हेलो, यस सर। ये कवर हो रहा है बेटा? ये देखो मैट्रिक्स फॉर्म में आज लेक्चर में नहीं डिस्कस हुआ था ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। यस सर। सर ये देखिए, ये टू को मैट्रिक्स क्या है लिखें आगे? हेलो, यस सर। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में भी करने से क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में करने से। ठीक है, बस इस मैट्रिक्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ वोल्टेज ओके मैट्रिक्स में सर। V1 V2 है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स में Z11 Z12 Z21 Z22, जैसे मैट्रिक्स आपका 2 by 2 होता है नॉर्मली, यस ये वो सर। हो गया। और आपका I1 I2 यहाँ करंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लें एक बार यहाँ पे। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग ये। अगर मान लीजिए ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 9 ओम का है। ठीक है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है। अब हमको जेड पैरामीटर पता करना है, यहाँ पे जेड पैरामीटर, सारे जेड पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, लूप देखते हैं हम लोग। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज रूल होता है। अब क्या कर सकते हैं, V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एक चीज और भी आप लोगों को पता होगी, जब करंट की डायरेक्शन में लूप हम लोग लेते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए V1 इक्वल टू V1 माइनस 2I1, और ये करंट यहां से ऐसे ट्रेवल कर रही है I2। तो जो 9 ओम है माइनस 9I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 हो जाएगी ये। इसको हम लिख सकते हैं हम लोग V1 इक्वल टू 11I1 प्लस 9I2 लिख सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सेम इसी तरह से सेकंड लूप जो हम लोग देख रहे हैं, V2 इक्वल टू 4I2 प्लस 9I1 प्लस I2, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा V2 इक्वल टू 9I1 प्लस 9I2 प्लस 4I2। V2 इक्वल टू हो गया आपका 9I1 प्लस 13I2। अब तो ये क्वेश्चन आपके पास आ चुकी है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में क्या ले सकते हैं हम लोग, V1 V2। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ 11 9 और 13 लिख सकते हैं। ये है I1 और आपका I2 लिख सकते हैं इसको सीधे हम लोग। और ये आपका क्या हो गया, ये Z11 हो गया, Z12 9 हो गया, Z21 आपका 9 हो गया, और Z22 आपका 13 हो गया। अच्छा, Z की वैल्यू की यूनिट कितनी होगी, Z की यूनिट सभी में Z में देखा होगा आपने, V अपॉन I था, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओम्स में होगा सर। हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ओम्स में हो जाएगा। उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ओम्स, ऐसे ओम्स में हो जाएगी। और इस तरह भी निकाल सकते हैं, अगर कोई बच्चा मैट्रिक्स नहीं निकालना चाहता वो क्या काम करेगा, ये इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू को एक बार 0 कर देगा। ठीक है, तो V1 अपॉन I1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जिससे Z11 की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार इसमें I1 को 0 करेगा तो V1 अपॉन I2 इक्वल टू 9 आ जाएगा। सेम इसी इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में आप
अगर I1 को एक बार जीरो करेंगे तो V2 अपॉन I2 इक्वल टू 13 ओम आ जाएगा, और I2 को अगर जीरो करेंगे तो V2 अपॉन I1 इक्वल टू 9 ओम आ जाएगा। इसी तरह से आपके सारे Z11, Z12, Z21 और Z22 सारे पैरामीटर आपके कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल था। अभी हम लोग जब Y पैरामीटर और Z पैरामीटर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है Z पैरामीटर में कि ये ओपन सर्किट पैरामीटर थे और इसमें V1 और V2 जो थे डिपेंडेंट पैरामीटर थे, आप इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, और I1 I2 क्या थे हमारे, इंडिपेंडेंट थे। सेम इसी तरह से अब दूसरे पैरामीटर की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के ऊपर। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई पैरामीटर भी कहते हैं हम लोग, वाई पैरामीटर। जैसे वो जेड पैरामीटर शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट पैरामीटर को हम लोग जेड पैरामीटर कहते हैं, ऐसे ही वाई पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे V1 और V2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है हमारे, और I1 और I2 हमारे डिपेंडेंट पैरामीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, I1 is a function of V1 and V2 as well as I2 is also a function of V1 and V2। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है बच्चों को? ब्लैक बॉक्स वही हमारा डायग्राम, हमारा वही है। I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है। ठीक है, अब I1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे जेड पैरामीटर केस में वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ करंट था, यहाँ पे करंट इज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज है, यानी कि I1 की जो वैल्यू है वो V1 पे भी डिपेंड कर रही है एज वेल एज V2 पे भी डिपेंड कर रही है। साथ ही साथ I2 की जो वैल्यू होगी वो V1 और V2 दोनों पे डिपेंड करेगी, क्योंकि I1 और I2 जो हमारे डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो सेम इसी तरह से हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं, I1 इक्वल टू Y11 V1, Y11 इज ए कांस्टेंट, यानी I1 जो है V1 पे भी डिपेंड है, किस रेशियो के साथ, Y11 के साथ, प्लस V2 पे भी डिपेंड है विद रेशियो ऑफ Y12। ओके, ये पहली क्वेश्चन हमारी तैयार हो गई। और I2 भी इसी तरह से Y21 V1 पे डिपेंड है प्लस Y22 V2 पे डिपेंड है। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, बेसिक इक्वेशन हमारी है। और ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब भी कोई शॉर्ट होता है तो क्या होता है, करंट फ्लो होती शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या हो जाता है, हाई, वोल्टेज हो जाता है जीरो, करंट हाई जी। होता है। ठीक है, जब दो शॉर्ट होगा तो वोल्टेज जीरो हो जाता है वहां पे। तो सेम हम जैसे जेड पैरामीटर में हमने क्या किया था, ओपन सर्किट था तो I1 की वैल्यू एक बार जीरो की थी और एक बार I2 की वैल्यू जीरो की थी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, एक बार V1 को जीरो करना पड़ेगा। अगर इनपुट पोर्ट को हम शॉर्ट कर दें तो V1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जिससे क्या निकल जाएगा हमारा I1 इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, V1 प्लस Y12 V2, जिससे हमारा Y12 आ जाएगा हमारा I1 अपॉन V2। ठीक है, एट सॉरी I1 इक्वल टू, ये देखिए Y11 इंटू जीरो हो जाएगा प्लस Y12 इंटू V2, और Y12 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I1 अपॉन V2 एट V1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को समझ पा रहे हैं आप?
y12 इक्वल Yes, टू sir. I1 अपॉन V1 एट 0। जब हमारा इनपुट पोर्ट को हम शॉर्ट किया तो V1 0 हो जाएगा, तो I1 और V2 की जो रेशियो होगा वो हमारा y12 बताएगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखने की बात है, इसकी वैल्यू कितनी यूनिट क्या होगी। जैसे जेड पैरामीटर में V अपॉन I होता था तो ओम होता था, y12 की यूनिट क्या हो जाएगी। अब y12 की यूनिट ओम इनवर्स हो सकती है, हो जाएगी ये। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं ये। जब V अपॉन आई जो करते हैं हम तो ओम होता है, तो यानी I अपॉन V कितना हो जाएगा, ओम का इनवर्स हो जाएगा। इसको ओम इनवर्स भी लिखते हैं और कहीं कहीं इसका नाम जो होता है वो एडमिटेंस लिख देते हैं हम लोग। एडमिटेंस, क्या नाम देंगे इसको हम लोग, एडमिटेंस। जो वाई पैरामीटर होता है उसको एडमिटेंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह से हम लोग अब सेकंड इक्वेशन में अगर V1 की वैल्यू को 0 करें तो क्या मिलेगा। V1 की वैल्यू को 0 करें इन सेकंड इक्वेशन, तो I2 इक्वल टू y21 इंटू 0 प्लस y22 V2, तो y22 हमारा कितना आ जाएगा, I2 अपॉन V2 एट V1 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप इफ आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट, पोर्ट इज शॉर्ट करें तो क्या होगा, V2 क्या हो जाएगा हमारा, V2 0 हो जाएगा। सेम इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में आप इसी इक्वेशन में V2 को 0 करके देखिए एक बार। V2 को 0 करेंगे क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 इंटू 0, जिससे आपको y11 मिल जाएगा I1 अपॉन V1, कब, V2 इक्वल टू 0 पे। सेम इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन में I2 इक्वल टू y21 इंटू V1 प्लस y22, V2 की वैल्यू 0 है तो आपको y21 की वैल्यू मिल जाएगी आपको I2 अपॉन V1, कब, V2 इक्वल टू 0। तो इसी तरह से आपको देखिए y11 की वैल्यू मिल गई, y12 की वैल्यू मिल गई, y21 की वैल्यू मिल गई और y22 की वैल्यू मिल गई। इन सभी को क्या कहा जाएगा, एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक। और भी इनके नाम है, जैसे हमने को बताया था ना कि आउटपुट अपॉन, जैसे y11 है तो इसको क्या कहा जाएगा, y11 को, y11 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, इनपुट एडमिटेंस, ठीक है। और y22 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आउटपुट एडमिटेंस लिख सकते हैं हम लोग। और y12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y12 की जो वैल्यू है ये I अपॉन V है, यानी इनपुट अपॉन आउटपुट है, यानी क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, इसको कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसफर। ठीक है। और y21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y21 देखिए, y21 आउटपुट अपॉन इनपुट है, भले ये करंट और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन है लेकिन आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है। क्लियर है बेटा ये सब लोगों को, ये वाई पैरामीटर क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखने वाली है आपको, इन इक्वेशन से देखिए मैट्रिक्स आप फॉर्म कर लेंगे, इन इक्वेशन से आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। इस इक्वेशन से क्या मैट्रिक्स फॉर्म होगी, I1 I2 V1 V2 ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, करंट मैट्रिक्स,
ये हो गई एडमिटेंस मैट्रिक्स। और ये हो गई आपकी वोल्टेज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई मैट्रिक्स इक्वल टू वाई मैट्रिक्स इंटू वी मैट्रिक्स। ये ले सकते हैं ना हम लोग। ये क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर हो रहा है Yes, बेटा? sir. ठीक है, इसको ये एडमिटेंस है भाई। अच्छा, एक चीज और भी देखने वाली बात है, आप इसको देखिए अब जेड पैरामीटर के केस में इक्वल टू, ये देखिए वहां पे v इक्वल टू जेड इंटू आई था। इसमें क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है, इसमें क्या आपको रिलेशन दिख रहा है? इससे साफ एक रिलेशन दिख रहा है कि y इक्वल टू 1/z लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं? कितने बच्चे इसको लिख सकते हैं? देखिए y का जो y के एडमिटेंस की वैल्यू i/v है, और यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो v/i है। इसका सीधे सीधे रिलेशन ये हो गया कि y की वैल्यू जो है 1/z लिख सकते हैं हम लोग, और z की जो यूनिट है वो ओम है, और y की यूनिट कितनी हो जाएगी? 1/ओम कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी ओम इनवर्स। क्लियर है? तो इसी तरह से आपने दो पैरामीटर अभी तक पढ़ लिए, कौन कौन से? शॉर्ट सर्किट पैरामीटर और ओपन सर्किट पैरामीटर। दो पैरामीटर हो गए, इसके बारे में आप लिख लेंगे एग्जाम। इसी तरह देखिए अब इसमें डिफरेंस क्या था, पहले वाले केस में जेड पैरामीटर के केस में हम लोगों ने I1 और I2 को इंडिपेंडेंट लिया था, जिसमें V1 और V2 डिपेंडेंट थे, यानी V1 और V2 जो थे वो I1 के करंट के फंक्शन थे। लेकिन Y पैरामीटर के केस में V1 V2 इंडिपेंडेंट है और I1 I2 डिपेंडेंट है, यानी I1 I2 जो है वोल्टेज के फंक्शन में होंगे। सेम इसी तरह से V1 और I2 को डिपेंडेंट मान लें, डिपेंडेंट वेरिएबल, और I1 और V2 को इंडिपेंडेंट मान लें। इस केस में क्या हो सकता है? V1 था, ये V2 था। V1 की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? V1 की वैल्यू जो है I1 और V2 पे डिपेंड करेगी, यानी हम लिख सकते हैं H11 I1 प्लस H12 V2। देखिए V1 की वैल्यू I1 पे डिपेंड कर रही है विद ए कांस्टेंट मल्टीप्लायर विद H11, और V2 पे भी डिपेंड कर रही है। V2 पे डिपेंड इस तरह से कर रही है कि ये कांस्टेंट साथ में होगा मल्टीप्लायर, जिसकी वैल्यू हो गई H12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। साथ ही साथ I2 भी डिपेंड कर रहा है। I2 किस पे डिपेंड कर रहा है? I1 पे। तो इसको लिख दिया हम लोगों ने S21 इंटू I1 प्लस I2 जो है V2 पे भी डिपेंड कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि S22 इंटू V2। ये दो इक्वेशन हमारी तैयार हो गई हमारी। ठीक है, ये जो H11, H12, S21, S22 है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। हाइब्रिड, अभी इसको पता चल जाएगा कि हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जानना जरूरी है कि इसमें डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। डिपेंडेंट हमारे V1 और I2 हो गए, वो किस पर डिपेंड होंगे? I1 पे डिपेंड होगी, यानी I1 की जो वैल्यू है वो I1 पे भी डिपेंड करेगी और V2 पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। एज वेल एज I2 की वैल्यू भी आपकी I1 पे डिपेंड करेगी और V2 पे डिपेंड करेगी। इस तरह से हमारे पास चार कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इससे हम कैसे H11, H12, S21 और S22 की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। हम लोग देखिए, अगर हम आउटपुट को शॉर्ट करें, आउटपुट शॉर्ट सर्किट, अगर हम आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करें तो क्या निकल सकता है? आउटपुट को शॉर्ट करने का मतलब V2 इक्वल टू 0, यही तो मतलब हुआ ना। उससे क्या निकल सकता है हमारा?
V1 इक्वल टू H11 और I1 H12 इंटू 0 हो जाएगा। तो H11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 अपॉन I1 एट V2 इक्वल टू 0, ये तो हो गई। अच्छा इसकी यूनिट कितनी होगी, H11 इक्वल टू हो गया हमारा V1 अपॉन I1, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम ना हो जाएगी, ओम हो जाएगी। क्लियर है ये। सेम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में देखिए, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो H21 की वैल्यू आ रही है हमारी I2 अपॉन I1 आ रही है एट P2 इक्वल टू 0। अच्छा इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट लेस होगा सर। हाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ये यूनिट लेस होगा, नो यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये करंट का रेशियो है ना, तो नो यूनिट हो जाएगी। अच्छा आप एक काम और कर सकते हैं, इसी इक्वेशन में अगर इनपुट को हम लोग ओपन सर्किट करते हैं तो क्या होगा, इनपुट इज ओपन, जब इनपुट ओपन हो जाएगा हमारा I1 0 तो I1 0 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, इसी इक्वेशन में I1 को 0 रखिए, क्या होगा पहली इक्वेशन में, इफ I1 इक्वल टू 0 यानी इनपुट ओपन, इनपुट पोर्ट इज ओपन, तो हो जाएगा V1 इक्वल टू H11 इंटू 0 प्लस H12 V2 हो जाएगा ये। इससे H12 की वैल्यू आ जाएगी V1 अपॉन V2 एट I1 इक्वल टू 0। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी सर, ये भी यूनिट लेस होगा, ये भी यूनिट ये लेस यूनिट, होगा। ठीक है वेरी गुड बेटा। और इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए I2 इक्वल टू H21 इंटू I1 था तो ये 0 हो जाएगा प्लस H22 इंटू V2, H22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी I2 अपॉन V2 एट I1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें देखिए ध्यान देने की बात है, H22 क्या हो गया, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वैल्यू, यानी I2 अपॉन V2 एट I1 इनपुट करंट एट 0 होने पे इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ओम इनवर्स 1 अपॉन ओम इनवर्स हो जाएगी। इसको MHO भी कह सकते हैं ना, MO भी कह सकते हैं ना, कहीं कहते हैं उसको, ठीक है क्लियर है ये। इसीलिए देखिए इसमें क्या है, कुछ यूनिट ओम में आ रही है, जैसे H11 था आपका, इसकी वैल्यू ओम में आ रही थी, H21 की वैल्यू 9 है, कोई यूनिट नहीं है, H12 की वैल्यू भी कुछ नहीं आ रही है, यूनिट नहीं है, H22 की वैल्यू ओम इनवर्स में आ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया H11 H12 H21 और H22, इनको क्या कहा गया हुआ है, इनको मिक्स पैरामीटर, मिक्स्ड है ये, मिक्स्ड है ये, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हाइब्रिड पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स, और इसी वजह से इसका नाम H पड़ा हुआ है, H। कुछ क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को, कुछ डायमेंशन मिक्स है इनकी, इनकी डायमेंशन जो है मिक्स्ड है, ठीक है। तो आपने 3 पैरामीटर अभी पढ़ लिए, कौन कौन से, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और H पैरामीटर। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, V1 I2 इक्वल टू H11 H12 H21 और H22, यहाँ क्या होगा I1 और V2, यही तो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगी आपकी। तो इस मैट्रिक्स को भी याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। इससे अगर इस मैट्रिक्स को याद रखेंगे तो आप इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल जब आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है।